नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्रोनाउन के भाग 4 में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन का भाग 4 आज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज आगे पढ़ना, ठीक है। तो हम पर्सनल प्रोनाउन जारी करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ रहे थे। 7 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी और इट, दे। तो ये सारा आपका जो होता है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो हम इनके यूजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद, यानी इन 6 वर्ड के बाद, जिसमें प्रीपोजिशन है, लाइक है, बिटवीन है, बट है, एक्सेप्ट है और प्रीपोजिशन है, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो आपको पता चल गया होगा केस 3 तरह के होते हैं। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव बोलते हैं पहला, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पजेसिव केस, ठीक है। फिर पजेसिव केस में 2 होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है, लेकिन जब पजेसिव प्रोनाउन होता है तो उसके बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है। तो लिखा है कि इन सब वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो चेक करते हैं। तो लिखा है लेट, तो लेट के बाद क्या आया है? मी, यानी प्रोनाउन आया है। तो जो जब भी लेट के बाद कोई प्रोनाउन दिखेगा आपको सेंटेंस में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो क्या मी यहाँ पे सही लिखा है? तो हाँ, मी ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अगर मैं यहाँ लिख देता लेट आई डू दिस वर्क तो गलत हो जाता। ये सही है, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। ऐसे अगला लिखा है कि देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। देखो बिटवीन आया ना वर्ड, बिटवीन के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो बिटवीन के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो हर सही लिखा है, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है और आई का मी होता है, तो सही लिखा है। ऐसे लिखा है कि एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट। देखो बट के बाद यहाँ पे क्या आया है? एक प्रोनाउन आया है हिम। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो चेक करो क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है? तो हाँ, ये सही है। तो लिखेंगे हाँ, एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। ऐसे लिखा है ही लाव्ड एट मी। अब ये एट क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? अगर प्रोनाउन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है, सही लिखा है। यानी ऐसी 5वां लिखा है कि एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। तो एक्सेप्ट भी एक वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो हिम लिखा है, सही है। तो हमने यहाँ पे सारे देखा कि वो सही लिखे हुए हैं। लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन, इनके बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे रूल 6। तो लिखा है कि यदि दो नॉमिनेटिव के बीच, यानी दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो, नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट, तो जब दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज या देन के बाद, यानी एज और देन ये 2 वर्ड के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो लिखा है कि ही इज एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, 2 नॉमिनेटिव केस की तुलना हो रही है। तो दोनों को किस में होना चाहिए था? तो दोनों को होना चाहिए था आपका नॉमिनेटिव केस में। तो ये गलत हुआ, इसको ठीक करने के लिए लिख देंगे ही एज फास्ट एज आई, इस मी की जगह आई लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रन फास्टर देन हिम, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 की तुलना हो रही है और देन का यूज हुआ है, एज का यूज हुआ है, तो ये दोनों सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। तो हिम का ही लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होने पर एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगा, ठीक है,
तो उनमें ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे थे वो था कि दो अगर नॉमिनेटिव में तुलना हो रहा है एज और देन के बाद, तो वो दोनों नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो एज या देन से, तो आपको इनके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखोगे प्रोनाउन में, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे लिखा है आई नो यू एज मच एज हिम। तो देखो यहाँ पे अब ये जो सब्जेक्ट है नो वर्ब है और यू के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हैं, तो यानी दो दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है एज से। तो एज से जब तुलना हो रही है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो हिम सही लिखा है, ठीक है, ही नहीं आएगा, हिम सही है। इसका अर्थ निकलेगा आई नो यू एज मच आई नो हिम। मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना कि मैं उसे जानता हूं, ठीक है। अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो, तो बी के फॉर्म आप जानते ही हो, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग और बी, है ना, बी। तो अगर इनका फॉर्म यूज हो, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो और इसके बाद बी के फॉर्म हो, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, यानी सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आता है। तो देखो यहाँ पे, तो इट इज आई, तो इज क्या है, बी की फॉर्म है, इसके बाद हमें एक प्रोनाउन लिखना है, तो सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में लिखना है, तो हम आई लिख देंगे, सही हो जाएगा। तो हो जाएगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इट का यूज, ठीक है। तो इट के यूज में बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इस वीडियो में हम पूरा इट की कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो रूल नंबर 1 हुआ इट का। तो इट का प्रयोग जानवर यानी एनिमल, निर्जीव पदार्थ नॉन लिविंग थिंग, देश यानी कंट्री और शिशु यानी कोई बेबी बच्चे के लिए होता है। इट का प्लूरल दे होता है, ये ध्यान रखना है, इट का प्लूरल दे होता है। ऐसे ही का भी दे होता है, सी का भी दे होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेंटेंस, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो एक कंट्री की बात हो रही है, तो इसके लिए अगर आगे प्रोनाउन यूज करना है तो इट होगा। तो इट इज अ सुपर पावर, ठीक है। तो हमने देखा कि जानवर के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, देश के लिए, तो अमेरिका के लिए हमने यहाँ इट यूज किया, ठीक है। हम बताना चाहते हैं अमेरिका के बारे में, तो पहले सेंटेंस में अमेरिका आया, दूसरे सेंटेंस में अमेरिका के लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, ठीक है। ऐसे लिखा है श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये 2 से ज्यादा देश हो गया, तो इनके लिए क्या यूज होगा, दे यूज होगा, क्योंकि इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। तो श्रीलंका और पाकिस्तान एक विकसित विकासशील देश हैं और ये आंतरिक आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, इट का प्रयोग टाइम यानी समय, वेदर माने मौसम, टेम्परेचर माने तापमान तथा डिस्टेंस यानी दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस में इट को एम्पटी इट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो हो गई आपके लिए 5 चीजें, समय यानी टाइम, वेदर माने मौसम, टेम्परेचर तापमान, डिस्टेंस दूरी और प्राकृतिक घटना नेचुरल इवेंट। तो ये सारी चीजों 5 चीजों को बताने के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने लिखा इट इज रेनिंग यानी बारिश हो रही है, इट इज मॉर्निंग, इट इज विंटर, इट इज 6 o'clock, इट इज मार्च, इट इज मंडे। तो इसके अंदर मौसम का, ठीक है, समय का, ये सब का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए प्राकृतिक घटना का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट तक तो सब्जेक्ट की तरह तो यूज होता है, लेकिन उसका खुद का कोई मीनिंग या अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगला लिखा है यहाँ पर 2, मतलब ये घड़ी दिख रहा है आपको, इस घड़ी में अगर मिनट की सुई अगर ज्यादा हो, मतलब कुछ बज रहा हो, 3 या 4 बज रहा हो और मिनट उससे आगे चला गया हो, तो जब मिनट आगे चला जाएगा तो उसके लिए पास्ट यूज करते हैं। जब जैसे 4:05 है तो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा हो गए उसके लिए पास्ट लिखेंगे, और अगर कम होगा तो 2 लिखेंगे। तो इसको अभी सीख जाओगे आप। तो अगर टाइम 5 का मल्टीपल हो, यानी 5 मिनट का मल्टीपल हो, तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
और अगर 5, यदि टाइम 5 का मल्टीपल ना हो तब मिनट यूज करते हैं। यानी अगर हम कहना चाहते हैं 4:06, तो उसमें हम बोलते समय 6 मिनट नहीं बोलेंगे, मतलब 6 मिनट बोलेंगे, लेकिन अगर 4:05 है तो 5 मिनट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आगे समझेंगे इसको अच्छे से। अब जैसे आप ये जानते हो कि ये लिखा है 5:12, तो इसको जब इंग्लिश में मेंशन करना होता है तो कहेंगे कि भैया 5 मिनट से 12 मिनट एक्स्ट्रा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे 12 मिनट, और ये सब में ज्यादा हो गया है तो पास्ट 5। ठीक है, तो यानी जब समय आगे चला जाए तो पास्ट, पीछे हो तो 2। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इट का प्रयोग करके, इट इज 12 मिनट पास्ट 5। ऐसी ये 4:48 है, तो यानी 12 मिनट कम है 5 बजने में, तो हम कहेंगे कि इट इज 12 मिनट टू 5। ठीक है, 12 मिनट टू 5 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ऐसी 5:45 हुआ है तो कहेंगे इट इज 5:45। ठीक है, तो 5:45 मतलब 5:45। ठीक है, तो 5:45 यानी अभी 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट कम है तो इसीलिए 2 यूज हुआ है। ऐसे कह रहा है 6:15 हुआ है, तो 6:15 होता है 6:15, तो इसके लिए यूज होगा इट इज क्वार्टर। क्वार्टर होता है 15 मिनट के लिए, तो इट इज 6:15, यानी 6 बज के आगे चला गया क्वार्टर। ठीक है, यानी 15 मिनट आगे चला गया है। ऐसे लिखा है 6:30 हुआ है, यानी 6:30, तो इसको पढ़ा जाएगा इट इज 6:30। ऐसी 6 बजने वाला है तो इट इज अबाउट टू 6। ऐसी 6 के आसपास है, इट इज अराउंड 6। 6:05 हुआ है तो इट इज 5:06। देखो यहाँ पे मिनट क्यों नहीं यूज हुआ, तो अभी हमने बताया था अगर 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5, 10, 15, 20, तो उसके लिए आपको मिनट यूज नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे मिनट नहीं लिखना है, सिर्फ 5 लिख देना है, इट इज 5:06। ठीक है, और सेंटेंस से समझेंगे। जून का महीना था, मूसलाधार बारिश हो रही थी सन 1980 में। ठीक है, तो हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ जून, और इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है मूसलाधार तेज बारिश होना। और इट वाज द ईयर ऑफ 1980, तो सन बताने के लिए इट वाज द ईयर ऑफ 1980 ऐसे हमने यूज किया। ऐसे देखेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग इन्फिनेटिव जानते हो, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, और जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। जीरंड होता है जब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तथा क्लॉज के बदले भी होता है। अब क्लॉज क्या होता है आप जानते हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है, तो उसे क्लोज कहते हैं। क्लोज आप जानते हो 2 होता है, मेन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो मतलब 3 हो गए ना, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, आगे लिखा है कि इट इज इजी टू सोल्व इट। देखो इट इज इजी टू सोल्व इट, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, तो इसके लिए क्या यूज होगा आगे इट, तो इसके बदले यूज होता है। ठीक है, आगे लिखा है इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इट यूज किया है, तो इट यूज हमने जीरंड के लिए किया है। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। ऐसी इट इज सेड दैट सी इज इल। सी इज इल एक क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब इज है, तो इसे क्लोज कहते हैं। इस क्लोज को भी बताने के लिए हमने इट यूज किया है। तो जीरंड बताने के लिए, इन्फिनेटिव बताने के लिए और क्लोज बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। तो ये इट का प्रयोग जो ये प्रोनाउन है या फिर जो नाउन है इन पे जोर डालने के लिए, तो लिखा इट वाज ही हु हेल्प यू यस्टरडे, तो हम इस ही पे प्रोनाउन पे जोर डालते हैं इसलिए हम इट यूज कर रहे हैं। ऐसे लिखा इट वाज गुड़िया वोम आई लव्ड वेरी मच, तो गुड़िया पे जोर डालने के लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया। तो इट का प्रयोग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के ऊपर यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए होता है। ठीक है, 5वां रूल, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, उसका परिचय कराने के लिए होता है। तो लिखा है कि
टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, देखोगे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट या वर्ब नहीं मिलेगा, तो जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं हो तो उसे फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो टू लव विद एन ऑनेस्ट मैन इज एडमिरेबल, तो यहाँ पे जो इज है ये वर्ब है, और ये क्या है इसके पीछे एडमिरेबल, ये एडजेक्टिव है, तो इसके आगे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने ये फ्रेज की तरह इसका प्रयोग किया, ठीक है। तो इट का प्रयोग फ्रेज और प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो इतनी चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इट इज एडमिरेबल, इस पूरे की जगह हमने इट यूज कर लिया, तो इट इज एडमिरेबल और टू के बाद ये सारा लिख दिया, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो हमने इस पूरे फ्रेज की जगह इट यूज कर सकते हैं। ऐसे अगला, दैट इट विल रेन टुडे इज प्रोबेबल, तो आप ध्यान से देखोगे कि इज वर्ब है, प्रोबेबल क्या है, एक संभावना है यानी एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके पहले ये जो पूरा है ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। तो इस क्लोज की जगह हम इट यूज कर लेंगे, इट इज प्रोबेबल, और ये पूरा सेम लिख देंगे पीछे, दैट इट विल रेन टुडे। तो हमने देखा कि इट का प्रयोग हम फ्रेज और क्लोज के लिए भी कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इट का प्रयोग किसी दिए गए स्टेटमेंट और क्लोज के लिए भी होता है, तो ये पूरा ये स्टेटमेंट है या क्लोज है, इस पूरे की जगह भी हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर सिंह हैज मेड अ मिस्टेक एंड ही रिलीज्ड इट, तो जो इट यूज हुआ है इस स्टेटमेंट या क्लोज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो इट का प्रयोग किसके लिए होता है, जो स्टेटमेंट या क्लोज कही जाती है उसको बताने के लिए, इंगित करने के लिए इट का प्रयोग होता है। ऐसे लिखा, आई वॉज चीटेड बाय मैनी पर्सन एंड आई नो इट, तो इट किसके लिए हुआ है, इस पूरे सेंटेंस में के लिए क्या जानता है कि मुझे कई लोगों के द्वारा चीट किया गया था और मैं इसे जानता हूँ, तो इसे जानता हूँ, इसे जानता हूँ, यानी चीट करने के बारे में जानता हूँ, कई लोग चीट करते हैं। तो पूरा ये सेंटेंसमेंट या क्लोज है, क्योंकि इसमें पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्लोज और सेंटेंस हुआ और ये इट हुआ, ठीक है। तो इट इसके लिए यूज हुआ।